Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. In this video, we will discuss here Venn diagram, about Venn diagram and Venn diagram क्या है। अभी तक हमने सेट में पढ़ा यूनियन इंटरसेक्शन, अब क्या है यहाँ वेन डायग्राम। तो जब भी हम सेट में किसी रिलेशनशिप सेट करेंगे इसके ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। इसको डायग्राम के थ्रू बनाएंगे, किसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। सेट्स के बीच की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग करेंगे, उसके रिलेशन को डायग्राम के थ्रू जो होता है उसे हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। वेन डायग्राम में क्या है, यूनिवर्सल सेट जो हमारा होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल and subsets are represented by circular areas drawn within the rectangle. This is our universal set, which is represented by a rectangle U, universal set U, and इसका representation. And this is our subsets. One set is A, another is B. तो हम लोग रिप्रेजेंट जब भी इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो सर्कल के थ्रू करेंगे। जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, सेट ए और बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या टाइप्स है वो मैं दिखा देती हूँ। टाइप फर्स्ट, सपोज let U be our universal set and which members are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. This is our universal set. And let another set A which members are 3, 5 and 7. Okay. Here we can see that A is the subset of U. यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि A क्या है, हमारा U का सबसेट है। Because 3, 5, 7 are the members of universal set. 3, 5, 7, 3, 5, 7 ये universal set के मेंबर है। It means A is the subset of U. तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे डायग्राम, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट we have to draw universal set U, rectangle. This is our universal set U and A. Subset A. This is set A. ये है, तो इसके मेंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो स्मॉल सेट क्या है, सबसेट ए। वी नीड टू राइट हियर मेंबर्स ऑफ ए, which is 3, 5 and 7. ए के मेंबर्स 3, 5, 7 ए है सबसेट, तो इसके अंदर हमने लिख दिया 3, 5, 7। अब नेक्स्ट रिमेनिंग जो है यूनिवर्सल सेट का है, क्योंकि 3, 5, 7 तो सबसेट है यू का, तो यू का भी मेंबर है। तो हमें अब जो यहाँ पे यू के मेंबर्स है उसे अब लिखना है। तो यहाँ पर क्या है 1, 2, 3 तो लेंगे नहीं क्योंकि 3 हमने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि जो ए के मेंबर है वो ऑलरेडी यू के मेंबर तो है ही। 1, 2, 3 हो गया, 4, 5 यहाँ आ गया है, 6, 7 भी यहाँ है, तो 8। ये पूरे यू के मेंबर, यू कहाँ है 1 to 8, तो 1 to 8 सारे मेंबर आ गए, और ये सबसेट है तो वो भी ए के अंदर आ गए। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसका, वेन डायग्राम का। इसके मेंबर को हमने यहाँ लिखा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप 2। नेक्स्ट टाइप में सपोज दैट let U, universal set U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, लेते हैं हम कहाँ तक, 10 तक। universal set U and another set A which members are 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 and set B. Set B is equal to 1, 3, 5, 7। क्या देख रहे हो यहाँ, ए भी क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ यू। 2, 4, 6, 8, 2,
2 4 6 8 इज द मेंबर है किसका U का, एंड B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U. 1 3 5 इज द मेंबर्स ऑफ U. B इज द सबसेट ऑफ U. देख लिया यहाँ पर A B दोनों किसका सबसेट है, U के. तो इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी हियर. फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ इनवर्सल सेट rectangle. This is universal set U, and another set A and B. ये क्या है हमारा A और ये है हमारा B. कैसे हो इसके मेंबर, A के मेंबर 2 4 6 8. तो लेट मी राइट हियर 2 4 and 8 A के members, and another B के members 1 3 5 7. ये हमारे B के हो गए 1 3 5 7 और 2 4 6 8. अब रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का जो भी एलिमेंट जो भी मेंबर्स यहाँ पे बचे हैं उसको हमें यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना है. तो इट मीन्स 1 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 सारे इसमें ए बी में आ गए. तो बचे क्या 9 and 10 है. यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो आप, कहीं भी 9 और 10 जो यूनिवर्सल सेट. तो क्या देख लो 1 से लेकर 10 तक सारे यूनिवर्सल सेट के मेंबर आ गए, और सबसेट ए के मेंबर अलग है, सबसेट बी के मेंबर अलग है. तो इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप 3 लेट यूनिवर्सल सेट यू. फिर उसको वही ले लेते हैं हम लोग 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is our universal set, and set A is equal to सेट ए में हम लोग क्या मेंबर्स है 2 3 5 6 8. और दूसरा बी इज इक्वल टू 3 5. ठीक है, आप यहाँ क्या देखो 3 5, यहाँ भी है 3 5. इट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ A. ये बहुत इंपॉर्टेंट, B क्या है A का सबसेट है, एंड B A का भी सबसेट है, और B U का भी सबसेट है, और A भी क्या है A सबसेट ऑफ U. A के भी मेंबर जो है U में है, B के भी जो मेंबर है U में है, और B के जो मेंबर है वो A में भी है. इट मीन्स B इज द सबसेट ऑफ A एंड B इज द सबसेट ऑफ U. नाउ रिप्रेजेंट हियर वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, एंड सबसे छोटा क्या है हमारा B, क्योंकि B इज द सबसेट ऑफ A एंड B इज द सबसेट ऑफ U ऑल्सो. B, दिस इज अवर सेट B, एंड B के मेंबर्स क्या है, B के मेंबर्स 3 5. तो यहाँ पर मैं 3 5 कर दी, ये मेरा क्या हो गया B. ठीक, नेक्स्ट अब B क्या है A के सबसेट है, तो A यही कुछ होगा, A तो यही कुछ होगा, बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ A. तो A के मेंबर्स क्या है 2 3 5. अब लेंगे नहीं क्योंकि सबसेट है, तो 3 5 एक बार हमने ले लिया B में. तो अब जो भी रिमेनिंग मेंबर्स है उसको हमें यहाँ पे लिखना है. तो क्या लिखूं 2 3 आ गया, 5 आ गया, 6 एंड 8. मेरा क्या हो गया A और B के मेंबर्स हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. अब क्या यूनिवर्सल सेट U, तो अब रिमेनिंग एलिमेंट जो है U का, उस U का हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है 1 4 7. ये होगा ना क्योंकि 3 2 तो अंदर आ गया 1 4 7. इधर क्या 9 10 9 and 10. ये यूनिवर्सल सेट है. ये टाइप 3 है. इस टाइप से हमने यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया है. अब इसी में मैं आपको बताऊंगी कि अब कैसे हम लोग करते हैं कि इसका यूनियन इंटरसेक्शन. इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू, यूनियन इंटरसेक्शन तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो उसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यूनियन दे रखा है और यूनिवर्सल सेट U हमारा 1 to 10 तक है, वही सिमिलर.
ए हमारा क्या हो गया 2 4 7 8 9, दो सेट थे बी 1 3 5 8 9। ओके, अब यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप जानते हो यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी जब भी हम लेते हैं, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए यूनियन बी, तो आप इसके मेंबर्स को कैसे लिखोगे? ए यूनियन बी। इट मीन्स क्या होता है, जो भी कॉमन कॉमन जो भी होगा उसको हम लोग एक वन टाइम्स लिखेंगे, बाद बाकी को सारे एलिमेंट्स ए और बी का आ जाएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, 7 और 8 9 कॉमन है, इट मीन्स 8 9 एक बार आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं। यहाँ पर हमें अगर इसमें अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लेंगे? तो ये चीज मैं पहले बताती हूँ। ए है बी है, तो ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, ए के सारे मेंबर्स और बी के सारे मेंबर्स, सारे को हमें लिखना है। इट मीन्स ए, ए वाले पूरा पोर्शन रहेगा। अब ए के पूरे पोर्शन को ले लो, यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और बी, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके कर रही हूँ, और बी के भी सारे यहाँ से सारे आएगा, ये बी का पूरा, ये बी का कवर होगा। क्या देखो, ए का पूरा बी का पूरा, तो ये दोनों पोर्शन जो है, दोनों पोर्शन हमारा कलर होगा, बाद की यू वाले कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर और बी के सारे मेंबर्स यहाँ पे हमने दे रखा है। अगर यहाँ पे डिजिट अगर लिखना है तो कैसे लिख दूँ? ए का आप देख लो, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, 8 9 यहाँ भी 8 9 यहाँ भी, तो here 8 and 9 and remaining elements, ए के मेंबर्स क्या है 2 4 7, ठीक है, 2 4 7 8 9, 2 4 7 8 9 आ गया। यहाँ 1 3 5 8 9, तो 1 3 5 8 9। तो इस तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे ऐसे हमने क्या किया, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। और अगर इसमें अगर डिजिट वो लिखना है तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। सिमिलर, इंटरसेक्शन तो बहुत ही इजी है। इट मींस इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे तो क्या होगा, दोनों ए अगर गिवन है बी है, कॉमन पोर्शन व्हाट इज कॉमन, 3 3 3 3 एंड अनदर इज 7, 3 और 7, इंटरसेक्शन का आ गया 3 एंड 7। तो अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 3 और 7 कॉमन पोर्शन, यही आएगा 3 7, क्योंकि इसमें कॉमन कॉमन जो होता है मेंबर्स उसको लिखना होता है, तो 3 7 ये आ गया। अगर कलर करोगे तो क्या, सिर्फ इसी पोर्शन को आप कलर करोगे ना। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ए और बी आपको लिखना है किसे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको कॉमन पोर्शन जो है इसे आपको कलर करने हैं, ओनली कॉमन पोर्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। है आपने यूनियन में दोनों को लेते हैं, ए और बी दोनों, और इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन पोर्शन है उसे हमें यहाँ लेना होता है। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। तो डिफरेंस का भी जस्ट जस्ट जो हमने पढ़ लिया है उसी का वेन डायग्राम मैं बता रही हूँ। तो ए माइनस बी कैसे हम लोग करते थे, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ए माइनस बी को करने के लिए अगर यहाँ पे लिखूं मैं ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या, इट मीन्स क्या, मैंने बताया था कि बी बी क्या है, नेगेटिव है, तो बी को हमें देखना नहीं है। तब पहले कॉमन पोर्शन देख लेते हैं, कॉमन मेंबर्स क्या है 2 4 6, ऊपर भी है 2 4 6, ये दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है, कॉमन को हम लोग नेगलेक्ट किए, और उसके बाद बी को नेगलेक्ट करके ए का जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है, क्योंकि बी में नेगेटिव लगा है और जिसमें नेगेटिव लगेगा उसको छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को देखना है। ए 1 3 एंड 5,
ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो हमने क्या देखा कि b वाले को टच नहीं करना है, b को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से सिर्फ हमें यहाँ पर क्या मिला है, a वाले जो a के मेंबर्स हैं कॉमन वाले छोड़कर a के मेंबर्स को हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से आपको अगर a माइनस b को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, b को टच नहीं करना है, सिर्फ a वाले पोर्शन को, a को कलर करने हैं। ठीक है, ये वाली बी को हमने टच नहीं करा। और सिमिलर यहाँ पर अगर होता, ये आपका क्या हो गया a माइनस बी, मेरा हो गया a माइनस बी का वेन डायग्राम। ओके, अगर यहीं पर हमें b माइनस ए का करना होता तो आप क्या करते, b माइनस ए, तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर लो, एक मैं दिखा देती हूँ। ये है मेरा b है, a एंड b, क्या लेना है हमें, b माइनस ए। लेट मी चेंज द कलर, b माइनस ए। इट मीन्स अगर इसी क्वेश्चन को मैं देख लूँ यहाँ पर b माइनस ए अगर हमने करा तो क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन तो दोनों में सेम है, 246 को हमें लेना नहीं है। अब नेगेटिव किस में लग गया है, a में, तो a को इग्नोर करना है और b पॉजिटिव है तो b वाले पोर्शन को कॉमन छोड़कर, कॉमन क्या है 246 तो उसको हटा दो, ओनली 8 बचा, तो 8 तब b माइनस ए में, ये हमारा b माइनस ए है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में कैसे करेंगे, b माइनस ए, इट मीन सिर्फ b के पोर्शन को हमने लिखा, a को टच नहीं करा, b, ये हमारा b माइनस ए, ये b माइनस ए का वेन डायग्राम हो गया। ओके, हम लास्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्स का देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कैसे कर देते हैं, जैसे कि अब गिवन है कि ए बी सी डी यूनिवर्सल सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या कर देते हैं कि एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर हो बट ए का मेंबर वो नहीं होना चाहिए। इसका मेंबर अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा, में ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे मेंबर्स आएंगे जो ए के मेंबर्स नहीं है, बी डी एफ को छोड़कर, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा और एफ नहीं आएगा, रिमेनिंग क्या बचा, ए सी ई, दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो लेट मी ड्रॉ वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट, सबसे ए क्या है मेरा, ए है, ठीक है, ए है कैपिटल ए, बाहर लिख दिया, ए क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब मुझे क्या करने हैं, अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स अगर आपको मेंबर्स अगर लिखने हैं तो क्या, ए का क्या है, ए का मेंबर्स बी डी, आप इसमें लिख दो बी डी एफ, ये बी डी एफ हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट यू का ए सी ई, ए सी, इट मीन्स ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यही आ गया ना, ए कॉम्प्लीमेंट ए सी ई, ये सारे यूनिवर्सल सेट आ गया अंदर, ए बी सी डी ई एफ, सारे यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये ए आ गया, ए के मेंबर्स, और ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए सी ई, यही हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए सी ई। और इसको अगर हम अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर तो ये वाला ए है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ड्रॉ करूं तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं करूं पूरा तो ए को टच नहीं करना है, सारे को कर दो कलर, ए को टच नहीं करना है, बाहर वाले सारे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर बाहर ही तो है, ए सी ई, तो जो बाहर वाले हैं उसे पूरा, ये पूरे कलर हो जाएंगे। ओके, सारे हो गए, बीच वाले सर्कल को बस हमें टच नहीं करना है। ये सारे मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह इसका रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का हो गया।
तो हम देख लिया यूनियन इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके थ्रू जो भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो उसको सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।